अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हसान खानानी हियर फ्रॉम KNS कराची। अभी आप पेपर से फ्री हुए हैं और आई के अपने परेशान कर दिया है ना सर। उन बच्चों को जिन्होंने क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दिए उनको न्यू रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के हवाले से और बाकी कुछ बच्चों को डिस्क्वालिफिकेशन का डर। अब सर ऐसे में क्या करें? तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा इस चीज के ऊपर कि किस बच्चे के पास अभी कितनी अटेम्प्ट्स बची हुई हैं जिसका भी कैफ क्वालिफाई नहीं हुआ, जिसने क्वालिफाइंग अटेम्प्ट नहीं दी तो उसके पास क्या कितनी अटेम्प्ट है, और नई पॉलिसी को न्यूट्रल होके एज अ टीचर होकर भी और एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म के होते हुए भी। तो चले सर बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा ओल्ड स्कीम स्टूडेंट्स की जो कि नई पॉलिसी में आने से पहले कैफ की कोई अटेम्प्ट दे चुके थे। तो एक कोशिश की है कि मैं आपको कंसाइज वे के अंदर बता दूं कि सर किसके पास अब कितनी अटेम्प्ट्स हैं। देखिए सर नई स्कीम में जब आप आए थे तो अगर आपके पास 1 से लेकर 4 पेपर थे उस टाइम पे तो आपके पास 4 अटेम्प्ट्स थी, 2 साल थे, लेकिन अब 3 अटेम्प्ट्स गुजर चुकी हैं। मार्च 22, ऑटम 22, मार्च 23, तो अब 1 अटेम्प्ट है। इसी तरीके से एक एक पेपर बढ़ता जाएगा और अटेम्प्ट्स भी बढ़ती जाएंगी। तो बेसिकली ये चार्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया है सर। 5 वाले के पास अब 2 अटेम्प्ट्स हैं, मतलब सितंबर 23 और मार्च 24। इसी तरीके से आगे जाएंगे तो सर ये अटेम्प्ट्स है। अब सर क्या करें सर, ये आखिरी अटेम्प्ट है, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का प्रेशर कैसे करेंगे? तो देखें सर अभी कोई चीज कॉन्क्रीट तो नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है, तमाम टीचर्स को उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब कहीं ना कहीं इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आई के अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह एक पॉलिसी लाएगा कि जिन बच्चों के 2 पेपर्स रहते होंगे अगली अटेम्प्ट के बाद भी, मतलब सितंबर 23 के बाद भी, उन बच्चों को शायद 1 साल का ग्रेस पीरियड मिल जाए। ये अभी कंफर्म नहीं है, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। स्टूडेंट्स की तरफ से भी, टीचर्स की तरफ से भी डिफरेंट फोरम्स पे ये बात चल रही है। तो आप लोग घबराएं नहीं, आप मेहनत करें, कोशिश करें कि इसी अटेम्प्ट में जिसके जो पेपर रहते हैं 2, 3 वगैरह उसको निकाल ले, डिस्क्वालिफिकेशन वाली नौबत ही न आए, और घबराए बगैर दे और उम्मीद अच्छी रखे, अल्लाह से गुमान अच्छा रखना चाहिए। इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ ग्रेस पीरियड मिलेगा। तो सर टेंशन की जरूरत नहीं है, टीचर्स आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आपकी दुआएं आपके साथ हैं। आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, आप जरूर सीए क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। चले सर अब आता हूं दूसरी बात। नई रजिस्ट्रेशन पॉलिसी आ गई, ये सबके लिए, जो एग्जिस्टिंग कैफ का बच्चा है जो कैफ क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे रहा है उसके लिए भी जरूरी है। अच्छा ये जो पॉलिसी आई, मैं इसमें एज अ फर्म पार्टनर भी बात करूंगा। सर देखें यहां पर वही बात, मार्केट डायनेमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। कराची और लाहौर, इस्लामाबाद, बाकी पाकिस्तान के, देखिए सिंध और बलूचिस्तान की फर्म्स की बात करें तो कवर करता है पूरा कराची, बाकी लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर सब जगह हैं। मैं खुद उस फर्म का पार्टनर हूं जिसके माशाल्लाह सारे बड़े शहरों में ऑफिसेज हैं। सही है सर। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सर देखें ये जो नई पॉलिसी आई है, मेरा इस पे क्या हुई, मेरा ओपिनियन, अपना ओपिनियन है। मैं इसको थोड़ी सी ज्यादती समझता हूं स्टूडेंट्स के साथ। क्यों सर? मेरा मानना ये है कि सर 6 महीने का जो आपने पीरियड रखा है ये बहुत कम है, कि अगर आपकी कैफ का रिजल्ट पास होने के अगले 6 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, नहीं तो खत्म, टाटा बाय बाय। सही है सर। पर आपको रजिस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, सही है, वो एक अलग बात है। मैं कहता हूं यार इस 6 महीने के पीरियड की वाली बात ज्यादती है, इसको कम से कम 1 साल का पीरियड देना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरा काम होता है स्मार्टली सोचना, स्मार्ट स्टडी के ऊपर मैं बातें करता हूं। तो सर इसलिए सोचता हूं क्योंकि सर देखें एक बच्चा लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में कहीं है। अब देखें सर नेचुरली कराची एक आपका हब है, कराची एक आपका हब है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ही बच्चों को कह चुका हूं कि यार कराची आओ और कराची में आर्टिकल्स के लिए अप्लाई करो। सही है, कराची हब है, यहाँ पर बिजनेसेस हैं और जो बड़ा सिटी होता है जहाँ पोर्ट होता है, सब चीज़ें होते हैं, तो वहाँ पर आपके ऑफिसेस कॉर्पोरेट ज़्यादातर होते हैं। अब कराची में ये होता है कि सर इस वक्त पिछले, मैं अगर आपको कुछ नहीं बताऊँ ना कि सर पिछले 1-1.5 महीने पहले भी 23, 24 FPS बच्चों को अच्छी फर्म्स, मतलब GT, BDO वगैरह ने भी टॉप 6 फर्म में उठाया हुआ है। सही है सर। तो कराची में तो सर ये माहौल चल रहा है, लेकिन अगर हम अब बाकी पाकिस्तान की बात करें ना सर, तो बाकी पाकिस्तान में क्या होता है सर, मेरा मानना है इस्लामाबाद, लाहौर की फर्म्स मिलाकर
2 अटेम्प्ट्स में भी उतने बच्चे नहीं उठाती। बिग 4 की अगर बात करूं या बिग 6 की, जितने कराची की फर्म सब लाहौर इस्लामाबाद की मिला करके, जितनी कराची की बिग 4 1 अटेम्प्ट में बच्चे उठाती है। वही बात कि सर कॉर्पोरेट ज्यादातर यहाँ पर है, सही है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इसीलिए कराची का जो बच्चा है उसको तो आर्टिकल्स मिल ही जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस पॉलिसी का कराची के बच्चे को इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। बच्चा कहां फंसेगा बाकी शहरों का, रीजन बीइंग क्या है सर, देखें मैं कहता हूं बच्चा एक अटेम्प्ट कोशिश करे पहली अटेम्प्ट में अपने शहर में अप्लाई करने की, अगर उसका नहीं होता फिर उसके पास ये ऑप्शन तो कि वो अगली अटेम्प्ट में कराची आकर कराची की फॉर्म में किसी में अप्लाई कर दे। तो 1 साल का पीरियड ये देना चाहिए था आईकेप को, सही है, मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है जाती, सही है, दो मैं आईकेप का मेंबर हूं, बट मेरा इस पे एक ओपिनियन ये है, तो ताकि बच्चे के साथ थोड़ा जस्टिस होता। लेकिन सर छोटी फर्म्स के साथ भी एक मसला था, मैं आपको इसके ऊपर आता हूं। सर छोटी फर्म्स ये कहती थी कि यार हमें क्वालिटी रिसोर्स नहीं मिलती, जो बच्चा बहुत अच्छा बहुत तेज होता है ना सर, वो सारे का सारा इंतजार कर करके अल्टीमेटली बिग 4 में चला जाता है। तो हमें जब अच्छी रिसोर्स नहीं मिलती तो उस, हालांकि मेरे पास माशाल्लाह जितने भी मेरे फॉर्म में ट्रेनर सब बहुत अच्छी रिसोर्स है, मैं ऐसा नहीं कहता, बट कुछ हमारे बाकी पार्टनर्स का ये था कि यार सारा, और स्पेशली आउटसाइड कराची का, कि यार बच्चा बिग 4 के इंतजार में बैठा रहता है, हमारे पास आके काम नहीं करता, हमें बच्चे नहीं मिल रहे होते। तो सर ये एक बहुत बड़ा मसला था जिसके लिए ये आया। लेकिन यहाँ पर मैं आईकेप से एक छोटा सा एज अ मेंबर ने शिकायत करूंगा कि सर आउटसाइड कराची में भी कुछ फर्म्स करते हैं, आउटसाइड कराची बच्चों के साथ भी बड़ी ज्यादतियाँ होती हैं। 1000 1,500 1,500 रुपए में उनको महीनों काम करा लिया जाता है, सही है, प्रोबेशनरी के नाम, पीरियड के नाम पे। मैं अपनी फर्म में कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं रखता हूँ, मैं जिस दिन बच्चा आता है आप मेरे बच्चों से पूछ लें, उसी दिन उसकी रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर उसके नाम पे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो ये भी करते हैं। और दूसरा एक मसला ये भी होता है कि सर एग्जाम लीव्स प्रॉपर नहीं देते सीए फाइनल के लिए, सही, और बड़े मसाइल भी होते हैं, क्योंकि वही बात है कि सर लाहौर इस्लामाबाद में सीए का बच्चा बहुत बढ़ रहा है, वो बच्चा समझ नहीं रहा है कि यार उसको कहीं ना कहीं जब पेशावर का बच्चा किसी और लाहौर जा सकता है तो वो कराची क्यों नहीं आ सकता। कराची आए सर, यहाँ पे गुंजाइश है। यहाँ पर मैं आपको आज भी बता दूँ, हमारी फर्म, हालांकि मेरी फर्म माशाल्लाह QCR रेटेड कैटेगरी B की फर्म है, हमें भी कैफ क्वालिफाइड बच्चा उतना नहीं मिल पाता। रीज़न बिंग वही है, बीकॉम वाला बच्चा मिलता है माशाल्लाह, वो भी अच्छा था, मुझसे भी चलाते हैं काम, लेकिन रीज़न भी यही होता है कि सर के बच्चा कराची में बिग 6 की रिक्वायरमेंट इतनी है कि वो बच्चा माशाल्लाह कहीं ना कहीं वहीं पे खप जाता है, मुश्किल से 10-15% बच्चा वहाँ पर जाता है। अब एक सवाल, तो सर आईकेप ने जब ये काम कर दिया है वायब, मैं कहता हूं अगर इसको रिकंसीडर कर सकते हैं तो 1 साल करें, नहीं कर सकते तो फर्म्स को भी कहीं ना कहीं बाउंड करें, प्रोबेशनरी पीरियड के नाम पे बच्चों से सीजन के अंदर 2-2 3-3 महीने काम कराना खत्म करें, सही है सर, और फिर उसके बाद उनको रजिस्ट्रेशन दें। और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि सर फर्म्स को कहीं ना कहीं एथिकल चीज़ों पे भी बाउंड करें, और बच्चा भी ये बात सोचे। एक बात, आखिरी बात बहुत इंपॉर्टेंट करने वाला हूँ छोटी फर्म्स के हवाले से, कि सर अगर बच्चा छोटी फर्म में आर्टिकल्स करके क्वालिफाई हो जाए ना, बाद में वो बिग 4 के नाम पे उसको एक जॉब कर ले वहाँ पे 1 साल की, तो इंशाल्लाह आप बराबर हैं बिग 4 के आर्टिकल्स के। कोई मसला हो तो मुझसे पूछें, भाई आपको गाइड करेगा इंशाल्लाह। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए जब मैंने ये वीडियो बताया और मैंने कहा कि पंजाब का बच्चा कराची आ जाए, तो मुझे मेरे कुछ कराची के दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन किया, और मतलब उनसे जब मेरी बात हुई या कहीं ना कहीं हमारे उसमें आया, तो हमने भी सोचा पॉइंट तो बड़ा वैलिड है कि यार बोला यार जब बच्चा जब कराची आएगा ना, तो यार फिर इस बच्चे की फैमिली तो होगी पंजाब में। तो बच्चा जब बोला, और हम ऐसा तजुर्बा हुआ है कि जब बच्चा कराची आता है फैमिली पंजाब में ना, तो हर छोटी मोटी तकरीब में वो शिरकत के बहाने फर्म को छोड़ के बाहर चले जाते हैं अपने उसमें, और हफ्ते के लिए गायब हो जाते हैं। बोला यार यहाँ पर फिर हमारा काम इम्पैक्ट होता है। तो बच्चों को भी जब वो कराची आए तो ये सोच करके आए, देखें सर चूँकि एमरजेंसी है उसमें तो सब समझते हैं, लेकिन ये सोच करके आए कि आपको फर्म के साथ भी जस्टिस करना है, घबराएं नहीं। सीए नाम है स्मार्ट स्टडी का, स्मार्ट डिसीजंस का, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह ये बातें अगर हमारा आपका ताल्लुक रहता है तो इंशाल्लाह मैं आपके दिमाग में डाल भी दूंगा कि यार सीए को आपने हवा बनाया हुआ है, पॉलिसीज आती हैं, सही है, इनको किस तरीके से टैकल करना है, कैटर करना है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे तो आप देखेंगे सर एक दफ़ा इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएंगे तो यकीन माने ये आईकेप जिसको आप आज बहुत बुरी बातें करते हैं, और हम भी जब आपकी तरह थे तो हम भी कहते थे इस आईकेप की फिर कदर होती है कि जिसने जो मकाम दिया है। घबराएं नहीं, चीज़ों को स्मार्टली करें। आप बने हैं इंशाल्लाह क्वालिफाई होने के लिए तो क्वालिफाई भी होंगे, टेंशन ना लें, ना डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी से ना इससे, और डिसीजन मेकिंग करें। अल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी करेगा। कोई मसला हो तो भाई से पूछें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।